डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने अगेन इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो बच्चों आज आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जामों में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये परसेंटेज का 4th पार्ट है और ये परसेंटेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए बिगर कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज में एरिया से रिलेटेड होंगे। मतलब कोई शेप दे दिया जाएगा, रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। उसमें कह सकता है कि अगर कोई साइड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों, पहले आप ये समझ लो। मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगल दिया है तो इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर मान लीजिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह दे कि अगर इसकी क्या हो जाए, दोनों साइड इंक्रीज हो जाए, मतलब लेंथ भी इंक्रीज हो जाए और ब्रेथ भी इंक्रीज हो जाए, लेंथ भी इंक्रीज हो जाए और ब्रेथ भी इंक्रीज हो जाए, तो तब वहां पर जो इंक्रीज परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। ओके, ये याद रखिएगा, जब भी किसी शेप की दोनों साइड को इंक्रीज कर देगा और वहां पर इंक्रीज परसेंट का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। ठीक, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। अगर इसी में ही कह दे कि अगर कोई शेप दिया है रेक्टेंगल और दोनों ही साइड इसकी जो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मतलब कम हो जाए, ठीक है, चाहे वो लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों ही साइड इसकी डिक्रीज हो जाए, तब वहां पर जो डिक्रीज परसेंट होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी अपान 100। क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी अपान 100। ठीक, अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे इसके। अगर थर्ड टाइप से जो क्वेश्चन आ जाए, अगर बोल दे कि एक साइड इसकी इंक्रीज की गई है और एक साइड इनकी इंक्रीज नहीं की गई है, ठीक है, डिक्रीज कर दी गई है, ठीक है। अगर एक साइड इंक्रीज कर दी गई है और दूसरी साइड डिक्रीज कर दी गई है, मींस अगर एक साइड इंक्रीज कर दी है मतलब लेंथ इंक्रीज कर देगा या ब्रेथ डिक्रीज कर देगा, या कभी ब्रेथ डिक्रीज कर देगा तो लेंथ इंक्रीज कर देगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तब इंक्रीज एंड डिक्रीज में जो परसेंटेज का आपका फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस ए बी अपान 100। ओके, तो ये तीनों कंडीशंस के मैंने आपको बता दी कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कराऊंगी तो आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन है बच्चों आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% इन बोथ द साइड। ठीक है, कह रहा है कि एक एरिया रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसकी जो उसकी साइड है वो 10% इंक्रीज हो रही है दोनों साइड से, मतलब लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है, तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब व्हाट विल बी द इफेक्ट इन इट्स एरिया। तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो मैंने बताया ना, जब भी दोनों साइड इंक्रीज होगी किसी शेप की, तब वहां पर ये फर्स्ट स्टेप आपका फॉलो होगा, फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी। क्या होगी, इंक्रीज परसेंट की। ठीक, इंक्रीज परसेंट की फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। तो यहां पर जो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होगा वो क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। ये तब यूज होगा जब दोनों साइड क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ओके, अब यहाँ पर याद रखिएगा जो a और b है वो क्या है, साइड है, मतलब लेंथ है और ब्रेथ है, ये चीज याद रखिएगा। तो जब दोनों साइड इंक्रीज हो रही है, मतलब 10% इंक्रीज हो रही है, तो a भी 10 होगा और b भी 10 होगा। तो 10% होगा तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपान 100। ए बी के बीच कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके बच्चों, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया। अब हम इसको पहले यहाँ पर लिखे रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 1 जा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 1 जा 10, तो यहाँ पर 1 आ गया।
ठीक, अब यहाँ पर ये हम लिख लेंगे 1। अब देखिए 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 प्लस 1 इक्वल टू 21%। तो इसका जो एरिया में क्या इफेक्ट पड़ा, 21% इंक्रीज हुई है एरिया। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है। काफी सिंपल एंड इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है मैं रीड कर देती हूँ। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिस्क्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिस्क्रीज बाय 10%। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो लेंथ है वो 20% क्या हो रही है, डिस्क्रीज हो रही है, और जो ब्रेथ है वो कितनी डिस्क्रीज हो रही है, 10% डिस्क्रीज हो रही है। ठीक, दोनों कंडीशन में डिस्क्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एक रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है और जो इसकी साइड है, एक जो लेंथ है वो 20% डिस्क्रीज हो रही है, मतलब घट रही है, और जो ब्रेथ है वो 10% क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, मतलब डिस्क्रीज हो रही है, तो वहां पर एरिया का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको निकालना है। तो जब मैंने बताया था कि जब दोनों ही साइड डिस्क्रीज होंगी, क्या होंगी, जब दोनों ही साइड डिस्क्रीज होंगी तब वहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा क्या, डिस्क्रीज परसेंट का जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी अपान 100। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यूज होगा इसमें कि नहीं होगा। अब यहाँ पर a जो है वो कितना है, फर्स्ट a जो है लेंथ है तो 20% कह रहा है, तो 20% हमने लिख लिया। जो b है वो ब्रेथ है, तो वो कितना डिस्क्रीज हो रहा है, 10%, तो हमने 10 लिख लिया, माइनस 20 इंटू 10 अपान 100। ओके, अब हम अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 10 जा 100, 10 2 जा 20, हो गया, 2 आ रहा है। अब 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 में हमने 2 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 28%। तो जो एरिया में इफेक्ट जो पड़ा है वो कितना परसेंट पड़ा है, 28% पड़ा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसी से रिलेटेड आपके काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको जस्ट 10 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चंस को लगा लोगे। आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।